और 100 लोगों को भी पूछेंगे तो 80% तो आपको ये बोलेंगे कि मोदी के राज में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, हमें बाहर वालों से डर नहीं है, हमें अंदर वालों से डर है, उनसे बचना है। अगर ये वॉर रुकवाना है, टॉक टू मोदी। मोदी इज़ द ओनली जेंटलमैन हु कैन टॉक टू ईरान as well as to America, and he can convince both the countries to stop this war. हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। और वर्तमान में जो भारत का विपक्ष है, पूरी दुनिया का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे नकारात्मक निकम्मा और विपक्ष है। लेकिन इतना भी नहीं है जितना इन्होंने हवा बनाया हुआ है। वो इस बात से ग्रसित है कि किसी चाय वाले की औकात कैसे हुई कि ये सीट पे पहुंच गया। हालांकि बाहर की बात तो छोड़ दो, जब घर के अंदर के ही सब इस तरह का गलत फहमी ये कर रहे, तो इसके लिए तो क्या बोलना। उन लोग का जो मानसिकता है उनको बदल नहीं सकते, क्योंकि घूम फिर के वही बात करेंगे। क्योंकि होता है ना, चोर के आवाज़ थोड़ा ऊंचा होता है, तो ये सारे अपोजिशन यही करते, वो कभी नहीं सुधर सकते। जिसको हमने कोविड को जीत लिया, मोदी जी ने कोविड को जीत लिया, राशन सबके पास था। अब कहते हैं कि जंग होगी, कोई जंग नहीं होगी। अगर होगी भी, मोदी जी हैं और दुनिया को देखना है कि क्या होगा। मोदी से तो मोदी जिंदाबाद। सब खुश है, सेव है, तभी आपसे बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दुनिया एक तरफ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है, चाहे वो अमेरिका, इजराइल और साथ ही साथ ईरान, और बात करें रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जनता क्या सोच रही है, भारत में क्या कुछ चल रहा है, भारत में इसका कितना असर पड़ रहा है। भारत में जिस तरीके से एक तरफ विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को लगातार घेरते हुए दिखाई दे रही है कि देश के अंदर जो है वो मोदी की सरकार पूरी तरीके से फेल है, अमेरिका से झुकी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो किल्लत हो रहा है, पेट्रोल डीजल का किल्लत हो रहा है, सीएनजी का किल्लत हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर का। तो जनता जो है उससे हाहाकार मची हुई है, जनता जो है वो परेशान नज़र आ रही है। तो इसी को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं, जनता से बातचीत करेंगे, उनकी राय को आप तक पेश करेंगे कि जनता जो है क्या सोच रही है, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, और जो ये विश्व युद्ध की तरफ दुनिया आगे बढ़ रहा है, तो भारत इस समय का किस स्थिति में नज़र आ रही है, जनता इसको कैसे देख रही है। जनता से सीधा बातचीत करेंगे, उनकी राय को हम आप तक पेश करेंगे। आप तो बोल रहे हो, आप यहाँ पे आए हुए हो, गंगा आरती में मैं आपने पार्ट लिया, हिस्सा बने यहाँ के, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत के अंदर क्या माहौल है, क्योंकि दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, लेकिन भारत में कैसा महसूस कर रहे हैं? हम आते जाते हैं, पहले बार नहीं है, हम आते जाते हैं। अब दुनिया लोभ, सेल्फिशनेस और पागलपन से भरी पड़ी है, ठीक है ना। उसमें कम से कम हम जो है और हमारी सरकार जो है न्यूट्रल रह के अपनी देश को, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो देश है, अपने जनता है, उसके बारे में सोच रही है, वही बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। लेकिन नेगेटिव विपक्ष देखिए, विपक्ष का काम है जो सरकार में बैठी है उसके काम को अपोज करना है वो। लेकिन अभी की विपक्ष का ये है कि सही को भी अपोज कर रही है, गलत को भी अपोज कर रही है। वो पागल हुई पड़ी है, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको दुनिया से, पब्लिक से, लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, वो सत्ता के लिए हुए। तो भारत की जनता क्या मोदी के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस कर रही है? मेरे ख्याल से तो यस। अगर आप मेरे जैसे और 100 लोगों को भी पूछेंगे तो 80% तो आपको ये बोलेंगे कि मोदी के राज में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यही कहना है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन भारत के एक तबके के लोग जो है वो खास करके खामने क्यों लेके इतना क्यों सड़कों पे उतर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि भारत से जो है खामने पैदा होगा, क्यों पैदा करना चाह रहे हैं खामने? यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ। जयचंद हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, हमें बाहर वालों से डर नहीं है, हमें अंदर वालों से डर है, उनसे बचना है। जयचंद हमारे अंदर बहुत है, जिसको खामिनी जैसे लोगों से प्यार है। हाँ, लेकिन अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस उसको हर काम में नेगेटिविटी लाना है और दुनिया के दिमाग में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अपोजिशन में आज
कि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, फिंगर टिप्स के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, ऑथेंटिक भी रहती है और गलत भी रहती है। लेकिन ऑथेंटिक हमारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग क्या ऑथेंटिक है और क्या फेक है, क्या एआई क्रिएटेड है, इतनी जानने की नॉलेज रखते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि अभी जो अपोज करने वाले लोग हैं ना, वो सारे ऐसे लोग सारी दुनिया को 100% अपने देश के पॉपुलेशन को मूर्ख समझते हैं। वो सोचते हैं हम जो बोल रहे हैं वो गॉस्पेल ट्रूथ है, बाकी सारी दुनिया ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता। वो उनकी दिमाग में वो यही सोचते हैं। और बाकी जो हम सोचते हैं ना, बाकी हम जो सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, उसके बाद में निचोड़ पे आते हैं तो हमें लगता है कि अभी जो है सही है, जो है सही है, बिल्कुल खुश है, सही चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अमेरिका से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। अमेरिका का कोई भी छोटा छोटा अधिकारी जो है वो भारत को ऐसे उंगली दिखाते हुए, आग दिखाते वो हुए उनको order नजर दे आ रहा रहा है, वो उनको नजर आ रहा है, हमें तो नजर नहीं आ रहा है। वो तिल का ताड़ बोलते हैं ना, छोटे से बात को हवा बना रहे हैं। और ये जो फॉरेन पॉलिसी की ABCD जिसको पता नहीं है वो बोल रहे हैं। अब तो मोदी बोल रहे, मोदी फेल हो गए हैं फॉरेन पॉलिसी में। फेल हो गए तभी तो हम फोर्थ लार्जेस्ट क्या कहते हैं इकोनॉमी हो गए। हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है तभी सारी दुनिया उनको माला पहना रही है और ऑर्डर ऑफ द कंट्री दे रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है सभी सारी दुनिया इंडिया से बिजनेस करने चाह रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है तभी सारी दुनिया अभी आप मैं फॉलो करता हूँ थोड़ी बहुत न्यूज़ को। परसों देखो एक्स कर्नल ऑफ अमेरिका, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसने क्या बोला, अगर ये वार रुकवाना, उसने इंटरव्यू पे अगर ये वार रुकवाना है टॉक टू मोदी। मोदी इज़ द ओनली जेंटलमैन हु कैन टॉक टू ईरान एज वेल एज टू अमेरिका एंड ही कैन कन्विंस बोथ द कंट्रीज टू स्टॉप दिस वार। लेकिन ये बहुत सारे ये प्रोपोगंडा और एजेंडा फैलाने वाले लोग हमारे देश में जैसे इतने बढ़ गए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सत्ता की भूख और झूठ और सेल्फ ऑब्सेशन ने इतना बिगाड़ दिया है कि सारी दुनिया को उन्होंने झूठ फैलाने हैं। मैं अभी भी बोलूँगा 80%, आप 100 से बात करो 80% बोलेंगे ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको 2029 की जो इलेक्शन आएगी ना तब दिखेगा। मैं तो अभी से ही देख रहा हूँ 2029 मोदी, फिर से मोदी, फिर से मोदी। ये अभी ऐसा से ही लग- ये देखेंगे। हजम नहीं होगा लोगों क्योंकि अभी ना होए गालियाँ देंगे, हाँ एब्यूज करेंगे। ये हम हजम देखो, अच्छी चीज़ बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती है। दस्त तो पढ़ते हैं ना, वो दस्त पढ़ रहा है उनको और आगे भी बढ़ेंगे दस्त। अच्छा, ये सब जय चंदू का क्या इलाज है जिसकी बात कर रहे हैं आप? इलाज कुछ नहीं है, इनका इलाज कुछ नहीं है। जो नेगेटिविटी में हमेशा रहता है वो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेता है, खुद ही खत्म हो जाएंगे। हिंदू को संगठित होना पड़ेगा, हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। अच्छा। और वर्तमान में जो भारत का विपक्ष है, पूरी दुनिया का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे नकारात्मक निकम्मा और विपक्ष है। अच्छा। कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है। और मोदी जी के किसी भी अच्छे किए हुए कार्य को वो कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। 2014 में नहीं किया, 2019 में नहीं किया, 2024 में नहीं नहीं, किया। गलती तो शायद उनसे भी हुई होगी, ठीक है, इंसान से गलती होती है। उसको गलती को आप एक पॉजिटिव वे में उनको समझाने का, हमेशा गाली दे के तो नहीं समझा सकते, हमेशा नेगेटिव बोल के नहीं समझा सकते, हमेशा गलत बोल के तो नहीं कर सकते ना। अगर आपने गलत किया है तो आप तरीके से बताओ, उसका भी एक तरीका होता है। हाँ, लेकिन आप उठते बैठते सोते जागते उड़ते सपने में आपको नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं आता है। अब तो सर पे जो है सिलेंडर लेके घूम रहे हैं कि घर पे जो है आप लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, हमें तो जनता में मिल रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। हमें तो क्या मिल नजर रहा आ है। है आपको? आप मिथ्या उनको आपने जो ये कह रहे हैं ना, उनको आप हाथ पकड़िए और अपने साथ पेट्रोल पंप पे लेके जाइए। अच्छा। उनको बोलिए प्रैक्टिकली तू पूछ ले पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डीजल मिल रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम है लेकिन इतना भी नहीं है जितना इन्होंने हवा बनाया हुआ है। अच्छा, लोगों ठीक को है, विचलित किया हुआ है जनता को। ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि जो रिएक्शन है वो नेगेटिव आए पब्लिक से भी। अच्छा,
इतना ज़्यादा हवा फैलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा हवा बनाया जा रहा है कि लोग पैनिक कर दे, सारी दुनिया को, सारे पब्लिक को पैनिक कर दे और वो नेगेटिविटी पे चला जाए, बस यही है। इसके आगे कुछ नहीं है। और देखिए कोविड आई, मैं कुछ सुनता हूँ। विपक्ष का एकमात्र मुद्दा है भ्रम फैलाना, मोदी जी के लिए अनर्गल बातें करना। सत्ता का लोभ इतना लोभ है कि सकारात्मक सोच है ही नहीं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक तरफ भारत, अमेरिका और ईरान जो है वो जंग लड़ रहा है साथ में इजराइल के साथ में, अब बोल रहे हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है, और एक तरफ जो है वो भारत में जो है लोग खुशहाली से घूम रहे हैं और आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। तो क्या वाकई में भारत की जनता खुश है और भारत में जो है वो सब कुछ से बढ़िया चल रहा है? क्योंकि जो विपक्ष की नज़र में तो बढ़िया नहीं चल रहा। भारत की जनता 2014 से पहले इतनी नाखुश थी, हम स्वयं उसका उदाहरण है। जो आज इतनी खुश है, इतनी सकारात्मक सोच है, युवा पीढ़ी, मेरे बच्चे हैं, इतना सकारात्मक सोचते हैं, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है उनके अंदर। वो सोचते हैं कि जो ये पॉजिटिव सरकार आई है, जो ये जनता के बारे में और गरीबों के बारे में, वंचितों के बारे में, असहायों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचती है, वो आज से पहले कभी नहीं सोचा। इसलिए विपक्ष को यही तो मुद्दा चाहिए और मुद्दा कुछ नहीं है। बहरीन के शेख ने कहा कि अगर मोदी जी एक फ़ोन कर दें तो युद्ध रुक जाएगा। जब इतनी सकारात्मक, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग और लोगों में है, लेकिन हमारे विपक्ष में नहीं है। नहीं, दूसरा बात ये है ना, और एक बात बताऊं आपको, एक्चुअली जो 2014 में जो सरकार गिरी है ना, और जो एक पर्टिकुलर फैमिली है ना, वो ग्रस्त है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल गांधी फैमिली, जो झूठा गांधी है, बरोड नेम गांधी है, वैसे उसका टाइटल क्या पता नहीं है, फिरोज पता नहीं क्या है, और ये पता नहीं बरोड गांधी, बरोड नेम, बरोड टाइटल, लेकिन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ग्रसित है। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो भारत के पब्लिक से ऊपर, उनके पास सेंस ऑफ, हम राजा है तो हम राजा है, हम राजा है तो हमारा सत्ता कैसे कोई छीन सकता है किसी की? और उस पार्टी में चाटुकार जितने भी है ना, चप्पल जूते चाटने वाले, 10 जनपद से लेके वहाँ तक, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जितनी गाली खाना है खा लूँगा, कोई बात नहीं है। जितने चाटुकारों ने गाली, अगर आप इसको एडिट भी करोगे ये ज़रूर दिखाना, वो इस बात से ग्रसित है कि किसी चाय वाले की औकात कैसे हुई कि ये सीट पे पहुँच गया। वो कुंठित है, उनको बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो दस्त लग रहे हैं, हर बार दस्त लग रहा है कि ये ऐसे इंसान ऊपर, और वो पूरा एक कुनबा है, एक ककून है, एक पूरा कुनबा है, जिनको लग रहा है कि ये तो हमारा बपौती था, ये दूसरे लोग कैसे आ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गांधी नहीं है, ये गैंडी हैं। आप इनका अगर आर्काइव में देखेंगे तो ये गैंडी हैं, फिरोज गैंडी थे, और ये भ्रम फैलाया गया कि महात्मा गांधी ने इनको गोद लिया था। ये असत्य इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा सके, लेकिन इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं एक भारतीय होने के नाते मेरा एक ये कर्तव्य बनता है कि मैं देश, कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, और भी विपक्ष में कई अच्छे नेता हैं जिनको ये आगे ही नहीं आने देते। अब चले, इसलिए आपसे, आप लोग से बात करूँ, थोड़ा आप रहेंगे थी, आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलिमा है। आप महिला के तौर पे आप क्या सोचती हैं, जिस तरीके से एक तरफ जंग हो रहा है, अमेरिका ईरान जो चल रहा है, खामनेई की मौत हुई, मार दिया गया, उसके बाद भारत के अंदर जो हैं कुछ महिलाएं, पुरुष जो हैं वो बाहर निकलकर शोक मना रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, बोल रहे थे कि भारत में खामनेई पैदा होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग सुरक्षित भारत में महसूस करते हैं, और खामनेई के बारे में क्या सोचते हैं? मैं उतना कुछ नहीं जानती, पर मेन कारण है कि एक देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय, उनके बारे जो सारे सब फैलाते हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए। हालांकि बाहर की बात तो छोड़ दो, जब घर के अंदर के ही सब इस तरह का गलत फहमी ये कर रहे, तो इसके लिए तो क्या बोलना, उन लोग का जो मानसिकता है उनको बदल नहीं सकते, क्योंकि घूम फिर के वही बात करेंगे।
क्योंकि होता है ना, चोर के आवाज़ थोड़ा ऊंचा होता है, तो ये सारे अपोजिशन यही करते, वो कभी नहीं सुधर सकते। वो जितना सुधार लो, लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और खमनी से मुझे तो कोई लेना देना नहीं, मेरे अपना देश सही रहे और सही चल रहा है। आने वाले दिन में सही चल रहा है देश, सही सुरक्षित चल है रहा आप लोग? सुरक्षित है, हाँ हम लोग जहाँ सुरक्षित। एक तरफ जंग का माहौल बना हुआ है दुनिया में, और भारत में क्या? वो तो सब सुरक्षित है, पर हाँ कहीं ना कहीं तो सब परफेक्ट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। ऐसी बातें नहीं है जहाँ फैलाने का है, आतंकी लोग फैला रहे हैं, वो लोग का इस तरह का मानसिकता है। पर यही बात है, हम लोग भी थे, सब साथ में पहले रहते थे, ऐसी बात नहीं। ये जो हाल में चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम ये सारे सब जो चल रहे हैं, पर ये सब पहले हम लोग तो उसी माहौल में हो के आए, पर पहले नहीं था। ये जो बाहर से सब आके जो कनेक्ट हुए हैं ना सब, तो अब नहीं वो लोगों से ये कर सकते। उसके लिए तो मोदी जी को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैम आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? अलका भारद्वाज। अलका भारद्वाज जी, आप क्या सोच रही हो कि भारत में रहकर कि आप कैसा महसूस कर रहे हो कि एक तरफ दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, हर जगह जो है वो जंग लड़ाई आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भारत में कैसा है? भारत में बिल्कुल ठीक है। एक बात बताइए, जिसको हमने कोविड को जीत लिया, मोदी जी ने कोविड को जीत लिया, राशन सबके पास था। अब कहते हैं कि जंग होगी, कोई जंग नहीं होगी। अगर होगी भी, मोदी जी हैं और दुनिया को देखना है कि क्या होगा। कुछ नहीं है ऐसा कि हाँ बहुत कुछ हो जाएगा, सबको अपना जीत लेनी है। अब ये बता रहे हैं कि सरकार मोदी जो है वो हर किसी के सामने झुक गए हैं, अमेरिका के सामने झुक गए हैं, अमेरिका आग दिखा रही है और अपने देश को मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं। आप लोग के पास जो है वो गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर जो है वो बेचारे गरीब लोगों के पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उनको भी मिल रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, जो विपक्ष है वो गैस सिलेंडर 3,000 में बेच रहे हैं। वो गरीब इंसान कहाँ से लेके आएगा? अपने ट्रक भर लोगे, तुम अपने घरों में भर दोगे, तो गरीब इंसान कहाँ से लेगा? ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने बंद करा। जो जमाखोरी है वो चल रहे, वही बढ़े। हाँ, कि आप लोग सही महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सही महसूस कर सरकार सही चल रहे। मोदी से तो मोदी जिंदाबाद। सब खुश है, सेव है, तभी आपसे बात कर रहे हैं और खुले दिल से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए एक बात पूछता हूँ, आप खुश हैं मोदी सरकार से? आप खुश हैं? नहीं, मैं हूँ अभी मौजूद हूँ, खुश हूँ। आप हैं तो बाकी सब है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, लोगों से हमने बातचीत किया और समझने की कोशिश किया कि जिस तरीके से दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चल रहा है। अमेरिका और ईरान का जो जंग आप देख रहे हैं, तो उसका असर भारत में कितना पड़ रहा है, भारत की जनता उस बारे में क्या सोच रही है। और ख़ास तौर पर जो ये एक नैरेटिव सेट किया गया, जो बताया जा रहा है कि भारत के अंदर किल्लत हो रही है गैस सिलेंडर की, पेट्रोल की, और भारत जो है परेशान धीरे धीरे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, मोदी झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं दुनिया के सामने। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर, इन्हीं सारे विषयों पर हमने यहाँ की जनता से बातचीत किया और लोगों से समझने की कोशिश करी कि क्या लग रहा है कि भारत की सरकार से जनता कितनी खुश है, जनता क्या कुछ सोच रही है। इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप भी अपने को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।